आज हम बायो के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहता है लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड अलोंग विद देयर फंक्शन। सो आपने बताना है कि ब्लड के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शन भी बताने हैं। जी बच्चे, तो आप इस टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है ब्लड सेल एंड सेल लाइक बॉडी, जो कि आपको पेज 26 पे मिलेगा। ऑलराइट, सो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इन सेल के नाम लिखेंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। साथ ही एहतियातन आप ना ये भी लिख देना सेल लाइक बॉडी जो है ना उसमें प्लेटलेट आते हैं, तो आप तीनों लिख देना। रेड ब्लड सेल पहली चीज़, दूसरी शॉर्ट में वाइट ब्लड सेल की हेडिंग दोगे, उसका नाम लिखोगे, एंड तीसरा नाम बच्चे आप प्लेटलेट्स लिखोगे। अब हम इनके काम देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले रेड ब्लड सेल का काम है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड लिटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और थोड़ी सी मिकदार में, थोड़ी सी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करवाना। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। बच्चे अगर मैं आपको वाइट ब्लड सेल का काम बताऊं तो आपको इस लाइन में मिलेगा दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। यानी ये सेल डिफेंड करते हैं, हिफाजत करते हैं द बॉडी, हमारे जिस्म की, अगेंस्ट डिजीज़ यानी बीमारियों से। जी बच्चे, अब प्लेटलेट्स का अगर मैं आपको काम बताऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल डिटेल है, लेकिन अगर मैं वन लाइन बता दूं एक लाइन में तो वो ये है क्लॉट का बनना। यहाँ पर आपको नज़र आएगा क्लॉट, ठीक है। सो क्लॉट कहते हैं खून का लोथड़ा, उसका बनाना जो है वो प्लेटलेट का काम है। और क्लॉट आगे क्या करता है, द क्लॉट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग अनटिल द डैमेज्ड वेसल इज़ रिपेयर्ड। मिसाल के तौर पे डैमेज वेसल, वेसल कहते हैं खून की नाली को, अगर उसमें कहीं पर यहाँ पर डैमेज आ जाए ना तो वहाँ पर खून का लोथड़ा यानी क्लॉट बन जाएगा, ताकि उसका ब्लड जो है वो ज़्यादा लॉस ना हो, ब्लड ज़्यादा ज़ाया ना हो। सो आप अगर पूरा सुनना चाहते हैं तो आप ये लेक्चर है प्लेटलेट्स वाला मेरा, वो देख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट के हिसाब से एक लाइन याद रखनी है, सो प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमा देते हैं। जी बेटा, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान हमने फ़र्क लिखना है। जी तो बच्चे पहले डायग्राम बनानी नहीं है, लेकिन आपके जहन में होनी चाहिए कि दिल में ये जो ऊपर वाले खाने होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये दो ऊपर वाले एट्रिया होते हैं, और नीचे वाले जो खाने ये वाला और ये वेंट्रिकल्स होते हैं। जी तो सबसे पहला पॉइंट इन दोनों के फ़र्क में आप क्या लिखोगे, एट्रिया आर द अपर चैम्बर्स, यानी ये ऊपर वाले खाने होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स में लिखोगे दे आर द लोअर चैम्बर्स, यानी ये नीचे वाले खाने होते हैं। बच्चे दूसरा क्लियर कट जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना, वो इनके साइज़ का है। देखें, एट्रिया साइज़ में छोटे होते हैं और वेंट्रिकल साइज़ में ये वाले बड़े होते हैं। तो आप लिखना दूसरा पॉइंट, एट्रिया में दे आर स्मॉल चैम्बर्स, यानी ये छोटे खाने हैं। और वेंट्रिकल्स में क्या लिखोगे आप, दे आर लार्ज चैम्बर्स, यानी ये जो चैम्बर्स हैं ना खाने, ये साइज़ में लार्ज हैं यानी बड़े हैं। जी बच्चे अगला पॉइंट समझें, ये एट्रिया ना, तो ये साइड पे जो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये एट्रिया की साथ वाली दीवार होती है। तो ये एट्रिया के साथ वाली ये वाली दीवार है जिसको मैं वाइट कलर कर रहा हूँ, वाइट से शेड कर रहा हूँ। ये देखिए ये बारीक है, जैसे ही आप ये वेंट्रिकल के सामने आते ना तो उसकी दीवार कितनी मोटी है। ऐसे ये दीवार है, बेसिकली ये खाली जगह नहीं होती, बल्कि ये वेंट्रिकल के साथ वेंट्रिकल की दीवार होती है, एट्रिया के साथ यहाँ पर एट्रिया की दीवार होती है। सो आप इनकी मोटाई देखें, ये इतनी मोटी है यानी इतनी ज़्यादा नहीं है, वेंट्रिकल के साथ वाली दीवार ज़्यादा मोटी होती है। तो बच्चे तीसरा पॉइंट बनेगा, एट्रिया में आप लिखोगे थिन वॉल्स, यानी इनकी दीवार वेंट्रिकल्स के हिसाब से थिन होती हैं, जबकि वेंट्रिकल्स की दीवारें होती हैं थिक। सो यहाँ पे आप लिख देना थिक वॉल्स, यानी मोटी दीवारें। जी बच्चे चौथा और आखिरी पॉइंट मेरा, क्योंकि मैंने शॉर्ट आपको बताना है ना। सो इन एट्रिया में ब्लड ऐसे एंटर होता है, एट्रिया में ब्लड एंटर होता है, यानी आप कहोगे एट्रिया रिसीव करते हैं ब्लड को, ठीक है। जबकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जब पंप करते हैं ना तो ब्लड उनमें से निकलता है और हार्ट लीव कर देता है, दिल से बाहर चला जाता है। सो ये फ़र्क है चौथा।
जी बच्चों, तो एट्रिया का काम है बेसिकली रिसीव करना किसको, ब्लड को, खून को रिसीव करते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स का काम है पंप करना ब्लड को आउट ऑफ हार्ट, दिल से बाहर, सो आउट ऑफ हार्ट। ऑलराइट, तो ये आपका शॉर्ट ख़त्म हो गया एट्रिया और वेंट्रिकल्स में फ़र्क। जी बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड। आपने बेसिकली ट्रेस करना है यानी पता लगाना है कि ब्लड फ्लो कैसे करता है। शुरू होना है फ्रॉम वेना केवा टू वेरियस बॉडी पार्ट, यानी दिल का एक खाना होता है ना वेना केवा, वहाँ से आपने बेसिकली एक फ़्लो चार्ट बनाना है, और जब तक ब्लड, जब पूरी बॉडी तक ना चला जाए ब्लड, वहाँ तक आपने सारी डिटेल में ट्रेस करना है ब्लड का रास्ता। जी बच्चे, अब मैं साथ साथ रास्ता बनाता जाता हूँ और साथ साथ समझाता जाता हूँ। सबसे पहले ये वाली जो बड़ा पाइप है ना, ये जो ट्यूब है, दिस वन एंड दिस वन, बच्चे ये वेना केवा होती है। ये इन्फीरियर वेना केवा है और ये सुपीरियर वेना केवा है, बहरहाल दोनों वेना केवा होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ से शुरू करना है, वेना केवा से। अब वेना केवा से आगे किस में जाएगा देखते हैं। देखिए बच्चे, ये जो दोनों वेना केवा है ना, ये इस राइट एट्रियम यानी इस दिल के खाने में ब्लड को डाल देते हैं। सो वेना केवा से ब्लड जाता है राइट एट्रियम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट एट्रियम, ठीक है। सो वेना केवा से ब्लड किधर जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। ओके बच्चे, अब ये जो राइट एट्रियम है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी ये थोड़ा दब जाता है। सो नीचे वाले खाने राइट वेंट्रिकल यानी ब्लड इसमें चला जाता है। आप इस एरो को भी साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। सो अब राइट एट्रियम से ब्लड किधर को जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल, आगे देखते हैं राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है। जी बच्चे, अब आप इस राइट वेंट्रिकल यानी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आप इस एरो को देखें, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड देन राइट और लेफ़्ट यानी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है ना। सो ये पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं जो कि लंग्स की तरफ जा रही होती हैं। सो बेसिकली इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर को जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज़ के पास जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरीज़ किधर को जा रही हैं, लंग्स की तरफ जा रही हैं। ऑलराइट, सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ या आर्टरीज़ की तरफ कह लें आप, और वो ब्लड को लेके जा रही हैं लंग्स के पास। यहाँ पर लिख देते हैं कि लंग्स में जाके काम क्या है ब्लड का, ऑक्सीजन लेना, ठीक है। ऑक्सीजन लेना ये लंग्स के पास जाने का मकसद है। फिर बचे अगली बात, ये जो पल्मोनरी वेन्स है ना, ये उसी ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन डाल दी गई है ना, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने जाना यही मकसद था ना, तो अब ये वापस लेकर आती हैं ब्लड को, कौन, पल्मोनरी वेन्स। और कहाँ पे लेके आती हैं बच्चे, ये डायरेक्टली इस चैम्बर में लेके आती हैं जिसका नाम है लेफ़्ट एट्रियम। सो अब पल्मोनरी वेन ब्लड को लेकर आती हैं कहाँ, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। जी बेटा, तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ब्लड को लेकर आती हैं, ठीक है, और वो आकर डाल देती हैं लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। ओके जी बच्चे, आगे देखें, ये जो लेफ़्ट एट्रियम है इससे आपको डायरेक्शन नीचे को मिल रही है और नीचे वाला खाना जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल है। सो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है एंड देन आप इस एरो को फॉलो करेंगे जो कि इस पाइप की तरफ जा रहा है, और ये पाइप का क्या नाम है, एओर्टा, ठीक है। ये पाइप का क्या नाम है, एओर्टा। सो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड किधर को जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ, एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर कर जाएगा एओर्टा की तरफ। सो बेटा, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर करेगा एओर्टा के अंदर। आगे बच्चे, यही आखिरी चीज़ है, जो एओर्टा है ना, वो आप देख सकते हैं कि एक बड़े साइज़ की नाली है, और जब वो पंप करेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सो पूरी बॉडी के पार्ट्स तक ब्लड चला जाएगा। सो हमने देखिए ये सारा पाथ ट्रेस किया है बेटा, आपको सारा याद रखना है। वेना केवा से हमने शुरू किया जैसा कि हमारे सवाल में बोला था, और हमने पूरी बॉडी के पार्ट्स तक ब्लड को ट्रेस किया है। जी बेटा, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4,
कहता है आइडेंटिफाई द कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो मायोकार्डियल इन्फाक्शन की आपने कॉजेज़ यानी वजूहात लिखनी है कि ये बीमारी क्यों होती है, एंड ट्रीटमेंट यानी उसका इलाज लिखना है, यानी कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जी तो बेटा ये टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये पूरा मैंने एक लेक्चर में रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पे ना दोबारा नहीं समझा रहा, बस ये बता रहा हूँ कि आपने इसमें क्या लिखना है। आपने लिखना है इसमें कॉजेज़ और इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। सो उस पूरे लेक्चर को जाके अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, सारा कॉन्सेप्ट सीख लें। जी बच्चों, आखिरी जो शॉर्ट है ना, कलर द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ हार्ट। ये जो दिल की डायग्राम है इसको आप कलर करेंगे टू शो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आप शो करेंगे कि दिल के कौन से खानों में ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और किन खानों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड लेबल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एज मार्क्ड। बेसिकली डायग्राम वाला शॉट आता नहीं है, ये आप एक एक्टिविटी के लिए कर लें। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता कहाँ पे है। तो बच्चे दिल की ये जो साइड है ना, ये हमने डिटेल में पढ़ा है कि ये ना राइट साइड होती है। ये होती है हमारे पास राइट एट्रियम, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन के बगैर वाला। ऑलराइट, तो बच्चे ऑक्सीजन के बगैर वाले ब्लड को आपने ब्लू कलर से मेंशन करना है, ठीक है, ब्लू कलर से। जबकि जो हमारे दिल की ये लेफ़्ट साइड होती है ना, ये वाली, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड। सो आप इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन होती है ना, आप इसको रेड कलर से मेंशन करते हो, सही। सो ब्लू कलर एंड रेड कलर। उसके अलावा ये जो पार्ट्स हैं ये आप उसी डायग्राम जो मैंने अभी पिछले सवाल में दिखाई ना आपको, उसमें जाके लेबल करें। ये जस्ट एक एक्टिविटी है आपके लिए।